हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शुभम वर्मा और हाल ही में मेरा सिलेक्शन एज असिस्टेंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुआ है एमपीपीएससी 2022 में। मैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले का निवासी हूँ और मेरी 10th क्लास महर्षि विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुआ है जो कि दमोह में है। 12th भी मेरी उसी स्कूल से हुई है। मेरा 12th में सब्जेक्ट मैथ्स था। आगे जाके मैंने बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से की है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर से। जब मैं कॉलेज के फाइनल दिनों में था तब मेरा इंक्लिनेशन और इंटरेस्ट सिविल सर्विसेज के प्रति डेवलप हुआ। उस हिसाब से मैंने सिलेबस देखना और इसके पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना स्टार्ट किया। फिर आगे आके मैंने इंदौर आया अपनी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। मुझे याद आ रहा है मैं सितंबर 2021 में इंदौर आ गया था। फिर मैंने यहाँ कोचिंग्स का जांच पड़ताल चालू करी कि कौन सी कोचिंग मेरे लिए ठीक है, कहाँ से सिलेक्शन मिल सकता है, और फाइनली मैंने पीएस एकेडमी में एडमिशन ले लिया। वहां मैंने एमपीपीएससी की शुरुआती चरण की तैयारी शुरू कर दी। थोड़ी दिनों बाद दिसंबर 2021 में 22 का नोटिफिकेशन आ गया। उसके फिर हम प्री में लग गए, फिर प्री हुआ, आगे जाके मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ और फाइनली एज असिस्टेंट डायरेक्टर में सिलेक्ट हो गया। तो इस सिलेक्शन की जितनी भी जो जर्नी है स्टार्टिंग से लेके एंड तक की, इस वीडियो में आपको वही बताना चाहूंगा। मैंने नोटिफिकेशन के पहले प्रीलिम्स स्टार्ट कर दिया था, लगभग 1.5-2 महीने पहले पढ़ा। उसके पहले मैं मेंस की तैयारी कर रहा था, मेंस के नोट्स बना रहा था, सिलेबस देख रहा था। एमपीपीएससी की खास बात यह है कि आपको जो सिलेबस है उससे सीधे सीधे मेंस में क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ही माइंडसेट था, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू देख रखा था कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो सीधे सिलेबस से आ जाते हैं, तो मैंने सिलेबस से सीधा नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। इस सफर में काफी चुनौतियां भी रही और काफी मोटिवेशन के पल भी रहे। मेरा ये 2022 वाला पहला ही अटेम्प्ट था। प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ और मैंने एज अ एडी एजुकेशन के रूप में सिलेक्ट हुआ। काफी लाइफ में फेलियर्स और काफी चैलेंजेस भी हर एक एस्पिरेंट को फेस करने पड़ते हैं और मैं भी एक नॉर्मली एस्पिरेंट था तो मुझे भी फेस करने पड़े। बट जब भी मुझे कोई चैलेंजेस आते हैं तो मैंने ये देख रखा था कि दीज आर ऑल टेम्पररी और मैं हार्ड वर्क करूंगा तो चीजें कहीं ना कहीं मेरे फेवर में होंगी और ठीक होंगी। तो जितने भी एस्पिरेंट ये वीडियो देख रहे हैं मैं उन सभी को कहना चाहूंगा, नेवर गिव अप। आप बस लगे रहिए, क्योंकि हार्ड वर्क विल ऑलवेज पेज ऑफ। आप हार्ड वर्क करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपका जो सपना है, जो ड्रीम है, वो एकदम सच हो जाएगा। फिर जो आज आपको परेशानियां लग रही हैं वो आपको बहुत छोटी लगेंगी। तो जितनी भी चुनौतियां आती हैं वो ऑल आर वर्थ इट। ठीक है। मैंने मेंस में एकदम सटीक रणनीति ये अपनाई कि मैं ज्यादा भटका नहीं, सिलेबस और पीवाईक्यू ओरिएंटेड मैं रहा हूँ। और अच्छा, अब जब मेरा मेंस निकला फिर इंटरव्यू हुआ। 6 दिसंबर 2024 को मेरा इंटरव्यू था। उस दिन मेरी मम्मी मेरे साथ इंटरव्यू दिलवाने गई थी और फाइनली मेरा 18 जनवरी को 2025 को रिजल्ट आया। फाइनल पीडीएफ में मेरा नाम था। मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया गया था। मैंने ये देखा सिलेक्ट होने के बाद, जब मैं घर गया और दोस्तों से मिला तो सारी दुनिया ही बदल गई। मतलब आपका सारा नेचर चेंज हो जाता है, सबका बिहेवियर आपके प्रति चेंज हो जाएगा, वे ऑफ टॉकिंग चेंज हो जाएगी और वो काफी प्राइसलेस मोमेंट होता है जब आप सिलेक्शन के बाद घर जाते हैं। तो मैं जब घर गया, मेरी एक वीडियो वायरल भी हो रही है, आपको देखने मिलेगी। तो मम्मी दिए की थाली लेके बैठी थी, घर में पापा, चाचा, दादा सब लोग थे। सबकी आंखें नम थी, उनकी आंखें नम देखकर मेरी आंखों में भी नमी थी। और वो एक ऐसा मोमेंट था कि वो दिल में मैंने हमेशा के लिए कैद कर लिया अपने। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं इस दिन के लिए, फाइनली सेलेक्ट होकर घर जाने के लिए, आप अवश्य पढ़ते रहें। इस जर्नी में आपको समस्याएं बहुत आएंगी, पर उन सभी समस्याओं को आपको एकदम हार्ड वर्क करके, पढ़ते रह के, मोटिवेटेड बने रहने के लिए पढ़ते रहना है। जब मुझे भी कई समस्याएं आती थी, जैसे एक कंफर्ट जोन है। एक शुरुआती दिनों में जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी तो मैं काफी थोड़ी आलसी था, चीजें इतनी डिसिप्लिन नहीं हो पा रही थी, इतना डेडिकेशन भी नहीं आ पा रहा था। कई बार मैं पंक्तियां भी करता था, कविताएं भी करता था। उनमें से एक कविता आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। मन में आलस लिए बैठे हो, दोस्त पांव को देते हो। मन में आलस लिए बैठे हो, दोस्त पांव को देते हो। सूरज लांग गया सागर को, सूरज लांग गया सागर को, तुम है कि अब तक लेटे हो। नींद यदि आलस को बेची है तो, मतलब यदि आपने अपनी नींद आलस को बेच दी है तो ये बिक्री तुमको खूब खलेगी। आलस तुमको ले डूबेगी, आलस तुमको ले डूबेगी। तो ऐसी कुछ कई बार मैं कविताएं करके अपने कंफर्ट जोन को बाहर निकलने का कोशिश करता था, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा इविल, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कंफर्ट जोन ही होता है। और अगर हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने कंफर्ट जोन को पहले ही त्यागना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से अपने आप को वैसे ही अलग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कंफर्ट जोन में रहकर तैयारी में सफलता नहीं पाई जा सकती। कंफर्ट जोन आपका सबसे बड़ा एनिमी होता है इस जर्नी में। तो मैंने अपने कंफर्ट जोन को त्यागा, प्रीलिम्स निकाला, मेंस हुआ। फिर हमारा मेंस में 2 से 3 बार हमारा उस टाइम पे 22 वाला रीशेड्यूल हुआ, उसका हमने फायदा उठाया और अपनी तैयारी, जो समय मिला हमको, उसका ऑप्टिमम में यूटिलाइजेशन किया।
फिर मेंस लिखा, मेंस में 7 जून को मुझे याद है मेंस का रिजल्ट आया और फाइनली हम लोग शॉर्ट लिस्टेड हो चुके थे, मैं शॉर्ट लिस्टेड हो गया था इंटरव्यू के लिए। फिर 6 दिसंबर को मेरे पास इंटरव्यू कॉल लेटर आया, 6 दिसंबर को मेरा इंटरव्यू था, तो मैं इंटरव्यू देने गया और काफ़ी चीज़ें, इंटरव्यू भी ठीक गया, चीज़ें फेवर में रहीं और जो फाइनल लिस्ट आई उसमें मेरा नाम था। तो ये लगभग कुछ एक बेसिक एक जर्नी थी मेरी, जो प्री से लेके इंटरव्यू तक और फाइनली सिलेक्शन की थी। मेरी इस जर्नी में प्री मेंस और इंटरव्यू में लेकर मेरे पास काफ़ी सकारात्मक लोग रहे हैं और काफ़ी नकारात्मक लोग रहे हैं। कई लोग मुझे डिस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करते थे, कई लोग मुझे कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करते थे, तो मैं डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को इग्नोर कर देता था और जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म रहता था उस पर काम करना चालू कर देता था। मेरे पास एक बहुत प्राइसलेस व्यक्ति रहा है अपार्ट फ्रॉम फैमिली इस जर्नी में, जिसने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है, सुबह उठाया है, मुझे गलत डिसीजन ना लूँ इसलिए हमेशा अवेयर किया है, मेरे डिसीजन मेकिंग को जज किया है और सही दिशा में डिसीजन लेने के लिए उसने मुझे गाइड करा है। वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है मेरे जीवन में, जिसने काफ़ी मार्गदर्शन किया है अपार्ट फ्रॉम टीचर्स और अपार्ट फ्रॉम फैमिली, बोला वो लाइक अ फ्रेंड है मेरे लिए और उसने काफ़ी सहायता करी है इस जर्नी में। काफ़ी ऐसे जैसे सीनियर एस्पिरेंट्स होते हैं, कई बार वो आपको डिमोटिवेट भी कर देते हैं जर्नी में कि नहीं यार अभी तो तुम्हारा पहला ही प्रयास है, पहला ही मेंस है, पहला ही इंटरव्यू, अभी नहीं हो पाएगा। बट हमने उनकी बातें कई बार इग्नोर ही करी हैं कि नहीं हम पहले प्रयास में ही करने आए हैं, पहले ही प्रयास में ही लेकर जाएंगे और पहले ही प्रयास में किया भी। तो कई बार आपको लोगों की सारी बातें नहीं माननी पड़ती हैं। कई लोग आपको आउट ऑफ जेलेसी और आउट ऑफ ऐसे कि आपको एकदम ट्रैक से भटकाने के लिए भी बातें बोलते हैं, क्योंकि एवरी पर्सन इज यूनिक, एवरी पर्सन IQ इज यूनिक एंड एवरी पर्सन स्टोरी इज यूनिक। उनकी रणनीति आप पर लागू नहीं हो सकती है। उनको 4 प्री लगे, उनको 4 मेंस लगे, इट डजेंट मीन कि आपको भी 4 प्री और 4 मेंस के बाद सिलेक्शन होगा। हर साल यूपीएससी में, एमपीपीएससी में बहुत सारे डेप्यूटी कलेक्टर्स और आईएएस बनाए जाते हैं, मतलब बहुत सारी मल्टीपल स्ट्रेटजीज हैं एक आईएएस और डेप्यूटी कलेक्टर बनने की। क्रिएट योर ओन वन, अपनी एक रणनीति बनाएं और उस पर काम करें और सिलेक्शन लें। इस जर्नी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ऐसे व्यक्ति के समय, मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो नेगेटिवली डिमोटिवेट भी करते थे, मैंने उनका साथ छोड़ दिया। मैं उन लोगों के साथ रहने लगा जो मुझे कहीं ना कहीं पुश करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें, ये एटॉमिक हैबिट्स हैं, ये काफ़ी मैटर करती हैं आपके सिलेक्शन में। डिसिप्लिन आप जितना रह सकते हैं इस सिलेक्शन में, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों चीज़ें निकालने में 5 बेस्ट हैबिट्स जो मैंने अडॉप्ट करी हैं, जो लोगों से सीख के जो करी हैं। एक है डिसिप्लिन, आपको पूरी रणनीति में, पूरी जर्नी में डिसिप्लिन बने रहना पड़ेगा। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट, आपको बहुत प्रिसाइजली, बहुत अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करना है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज है जो आपके हाथ में है। तीसरा वर्क कमिटमेंट, आप ये मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स हर महीने आपको 10-12 हज़ार सैलरी दे रहे हैं और उस सैलरी की जॉब ये है कि आपको खुद के लिए पढ़ना है। दिस इज द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। आपको इसलिए सैलरी मिल रही है कि आपको खुद पढ़ना है और अपना करियर बनाना है, इससे अच्छी कोई जॉब नहीं हो सकती। चौथा, स्टे पॉजिटिव, मतलब हमेशा आपको, जो हमने बात भी करी है अभी, हमेशा पॉजिटिव बने रहना है। और लास्ट, बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आप, दुनिया तो आपको विश्वास करने के लिए है ही नहीं रेडी, पूरी दुनिया आपको क्रिटिसाइज कर रही है कि ये नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, और ऐसे में आप भी खुद को बोलोगे कि हम नहीं कर पाएंगे, तो चीज़ें वास्तव में नहीं हो पाएंगी। तो फाइनली जो 5th मेरी टिप थी या स्ट्रेटेजी समझो, आप जो भी समझो, वो ये थी, बिलीव इन योरसेल्फ। जब आपको खुद पे विश्वास हो जाएगा तो चीज़ें आपके फेवर में होने लगेंगी। तो ये मेरी एक लगभग जर्नी थी प्री मेंस और इंटरव्यू के। अच्छा, जब मेरी ये जर्नी चल रही थी, मैं जब जर्नी स्टार्ट कर रहा था, तो मेरे पास जो पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन वो ये था कि क्या मैं दमोह से ही प्रिपरेशन करूं या फिर इंदौर या भोपाल जाऊं इसकी तैयारी के लिए। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो घर से भी सिलेक्शन ले लेते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको शहर जाके ही, दूसरे शहर जाके ही तैयारी करनी है, घर बैठे भी लोग सिलेक्शन ले लेते हैं। बट हाँ, अगर आपको कोई एक अच्छा मार्गदर्शक मिल जाता है, कोई एक अच्छी संस्था मिल जाती है जो आपको इस जर्नी में गाइड करने को तैयार है, अच्छे से गाइड कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन बहुत स्मूथली और बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं इसलिए इंदौर आया और मैंने PS एकेडमी में एडमिशन लिया। तो और इंदौर आए तो फिर एक और क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई हम अब रूम पे पढ़ें या लाइब्रेरी जाएं। तो अगेन मैं फिर कहूंगा आपको कि आप देखिए, दम आप में होना चाहिए। ये सब तो एक वो है, वेज है, एंड इनका सेम ही है सिलेक्शन। आप लाइब्रेरी में जाके भी सिलेक्शन ले सकते हैं, आप घर बैठ के भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग के डेज में तो मैंने घर में ही पढ़ा है, मेरी तब भी अच्छी पढ़ाई हो जाती थी। फिर आगे जाके मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी, मेरी तब भी बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है। तो इट्स अप टू यू। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, किसी का मन अगर घर में पढ़ाई प्रोडक्टिव हो रही है तो उसको लाइब्रेरी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और किसी को लाइब्रेरी जाके ही पढ़ाई हो रही है तो भाई आप सब कर सकते हो, बस आपका सिलेक्शन इंश्योर कर लो आप। मतलब ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपको लाइब्रेरी में ही पढ़ना है या रूम में नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं। ये सब कुछ ट्रेंड्स हैं, ये सब जो आते हैं आपकी जो सिलेक्शन जर्नी है उसको स्मूथ बनाने के लिए।
आपको इसको अडॉप्ट अपने ऊपर तब करना है जब वो आपके लिए काफी प्रोडक्टिव हो। मतलब ये मैंडेटरी नहीं है कि हर बच्चा लाइब्रेरी जाके ही पढ़ेगा तो सिलेक्शन होगा। मैंने कुछ समय घर पे पढ़ा है, कुछ समय लाइब्रेरी में भी पढ़ा है, दोनों जगह मेरी पढ़ाई अच्छी हुई है। अब आप ये अपने ऊपर टेस्ट करके देख लें कि आपकी पढ़ाई कहाँ अच्छी हो रही है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बीच में कई बार फाइनेंशियल इश्यूज भी आते हैं जब आप प्रिपरेशन करते हैं, तो कि मतलब घर वाले बुला लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा 2-3 बार हुआ है कि एकदम ऐसा मोमेंट बना है कि बस अब घर ही जाना है सामान पैक करके। तो उस टाइम पर आपको क्या है, आप पहले तो आपको मोटिवेटेड और पॉजिटिव बने रहना है। घर वाले तो टेंशन में है ही, आपको बुला ही रहे हैं। अब आप भी टेंशन में आ जाएंगे तो चीजें बिगड़ जाएंगी। घर वालों को एक मौका और लीजिए, थोड़ी सा समय और मांगिए, क्योंकि जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, उनकी उस दिन की परेशानी अपने आप गायब हो जाती है। तो बस थोड़ी सा उनसे बोलिए कि बस कुछ समय और दें आपके लिए, और आप भी इस समय लेके आपको अपने ऊपर, अपने जो जर्नी है इसके प्रति ईमानदार रहना है। ऐसा ना हो कि आपने घर वालों से समय तो ले लिया है पर आप ईमानदार नहीं है। समय मांग के ईमानदार रहिए तो ये इश्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे। कई बार घर के जो हमारी बात होती है तो कई घर पे प्रॉब्लम्स भी सामने आ जाती थी जर्नी के दौरान, कि आज ये हो गया है, आज फैमिली में ये इश्यूज हो गए हैं। फैमिली इश्यूज हर घर में होते हैं। एक जगह जहाँ पर 4-5 बर्तन रखेंगे तो उसमें खड़बड़ाने की आवाज आती है, ये नॉर्मल चीज है। तो कई बार आपको जो घर की समस्याएं हैं वो जब तक अवॉइडेबल है तो आपको इस कान से सुननी है और इससे निकाल लेनी है। फालतू टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी प्रिपरेशन की इतनी टेंशन रहता है बच्चे को, कट ऑफ क्लियर हो रहा है, मेंस की स्ट्रेटेजी, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारी टेंशन आने वाली हैं जैसे आप ये तैयारी शुरू करेंगे। तो आपको अननेसेसरी टेंशन से बचना है। तो जब मेरे पास भी घर से ऐसे कॉल्स आते थे कि ये हो गया वो हो गया, तो मैं जब तक मैं अवॉइड कर पाता था या कर सकता था तब तक मैं उस चीज को अवॉइड कर देता था। और हाँ, ऐसी कोई समस्या आती है जब मुझे तुरंत घर जाना पड़े तब मैं जाता भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मेन तो फैमिली है सबके लिए प्रायोरिटी, तो वो भी आपको मैनेज करना है। तो एक मेन मंत्र है इसका कि मैनेजमेंट, आप फैमिली मैनेजमेंट हो, स्टडी मैनेजमेंट हो, टाइम मैनेजमेंट हो, डिसिप्लिन मैनेजमेंट हो, एक्शन मैनेजमेंट हो, सारी चीजें मैनेजमेंट से आप संभव है, पॉसिबल है। तो आप एक तगड़ा मैनेजमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी और आप फाइनली सिलेक्शन ले लेंगे। देखिए, जब एक और प्रश्न बड़ा बनता है जब हम तैयारी शुरू करते हैं कि क्या हमें कोचिंग करनी चाहिए या कोचिंग नहीं करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो देखिए, आजकल डिजिटलाइजेशन का दौर है। अगर आप सोच रहे हैं कि कोचिंग नहीं करके, या कई देखिए कोचिंग आदमी ना करने की तब सोचता है जब फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं या टाइम इश्यूज होते हैं, कई बार आप जॉब में है, कोचिंग जाना संभव नहीं है, ये तब के प्रश्न है। तो मैं ये कहूंगा कि कोचिंग बिल्कुल कंपलसरी नहीं है सिलेक्शन के लिए। बेसिकली कोचिंग इसलिए करनी चाहिए कि ये पता चल जाए कि कोचिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। तो जितने भी बच्चे हैं जो हताश हैं कि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, आपका सिलेक्शन बिल्कुल संभव है और कोचिंग करने वालों से ज्यादा जल्दी संभव है। बट अगेन लगेगा कि आपको ईमानदारी से तैयारी, आप अगर ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो कोचिंग भी बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं है। आप बिना कोचिंग करे भी घर से सिलेक्शन ले सकते हैं, किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बिल्कुल तैयार हैं ईमानदारी से घर पे बैठ के तैयारी करने के लिए, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, जिससे आपके करंट अफेयर्स जो चैनल है वो आपको काफी सहायक होंगे इस तैयारी में। और यूट्यूब पे तो कितना कंटेंट डला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप नोट्स भी बनाएंगे ना वहां से, तो पूरे 6 के 6 पेपर के आपके नोट्स बन जाएंगे और काफी हेल्पफुल रहेंगे वो आपके लिए।